नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम गिरधर कविराय के जिन कुंडलियों का भावार्थ करने जा रहे हैं उसमें आज बारी है 16 नंबर वाले कुंडलिया की, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही यश प्राप्त होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो महान होता है, वो यदि छोटा सा भी काम कर लेता है तो उसकी तुरंत ही प्रशंसा हो जाती है, उसका यश और भी फैल जाता है। जैसे आज यदि प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं तो तुरंत फोटो सारे अखबारों में छप जाएगी। यदि वो समुद्र किनारे सफाई करते हैं तो इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो जाएगी, हर व्यक्ति की जुबान पे आएगा, कोई भी बड़ा व्यक्ति कार्य करता हुआ। लेकिन यदि जो रोज़ नाले साफ़ करते हैं, जो नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो नियमित उस गंदगी में घुसकर उसकी सफाई करते हैं, उनका बड़प्पन नहीं होता। यहाँ लोक व्यवहार की बात को स्पष्ट करते हुए कवि ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़ेन की ऐसी ही बड़ेन बड़ाई होए। बड़ा व्यक्ति जो होता है उसका पहले से ही बड़प्पन उपस्थित होता है, इसलिए उसकी ऐसे ही बड़ाई हो जाती है। यदि वो थोड़ा सा भी काम करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा संसार में हो जाती है। अब उन्होंने उदाहरण दिया है श्री कृष्ण भगवान का और हनुमान जी का। बच्चों, पहाड़ उठाया था श्री कृष्ण ने और ब्रजवासियों की रक्षा की थी ओलों से, बरसात से, जल से। तो उनको जब से उन्होंने गिरी को धारण किया, पहाड़ को उठाया हाथ पे, उंगली पे, तब से उनको लोग गिरधर कहते हैं। और उधर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की रक्षार्थ संजीवनी बूटी लाने गए तो वहाँ पे जब बूटी नहीं समझ में आई रावण की माया से तो वे पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे, लेकिन उनको गिरधर कोई नहीं कहता, हनुमान ही कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं हनुमान जब गिरी धरेऊ, हनुमान जी ने जब गिरी को धारण किया, गिरधर कहत न कोई, लेकिन उनको गिरधर पर्वत धारण करने वाला कोई नहीं कहता। गिरधर कहत न कोई ताको किन का हरि धरेऊ, गिरधर गिरधर होय कहत सबको दुख हरेऊ। कवि कहते हैं कि उनको पर्वतधारी कोई भी नहीं कहता, कि जबकि उन्होंने भी तो किसी का दुख हरा था। लक्ष्मण जी का दुख हरण किया था, राम जी के दुख का हरण किया था और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दी थी, प्राणदान दिया था। अब देखो बच्चों, कवि ने ये बात तो कही है कि छोटे आदमी की प्रशंसा बड़ा काम करने पर भी जल्दी से नहीं होती, और बड़ा व्यक्ति की छोटे सा काम करते हुए बहुत प्रशंसा हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बड़ा है, बड़प्पन है। कृष्ण चूंकि भगवान थे और हनुमान जी देवता हैं, तो एक छोटे हैं एक बड़े हैं, काम दोनों का समान होने के बावजूद भी प्रशंसा और गिरधर आज भगवान ही कहलाते हैं। इसीलिए ये कवि कहते हैं कि संसार ऐसा है कि पहले से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके छोटे छोटे कार्यों की भी बड़ी जल्दी सराहना, लोकप्रियता उनको दे देते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ज्ञानी भाई, थोरे में यश हो यशी पुरुषन को साई। गिरधर कविराय कहते हैं सुनिए मेरे भाइयों, जो कि आप सब ज्ञानी हैं, इस बात का ज्ञान रखते हैं कि थोड़े से में ही यश हो जाता है, थोड़े से में ही लोकप्रियता मिल जाती है। यशी पुरुषन को साईं, जो पहले से ही यशवान होता है, जिसके पास पहले से ही लोकप्रियता होती है, जिसकी पहले से ही प्रशंसा फैली हुई होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रशंसा मिल जाती है। तो यहाँ पर हनुमान और भगवान कृष्ण की जो तुलना इन्होंने की है, जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। बच्चों, ब्रजभाषा और कुंडलिया छंद और इसके अंदर आपने दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि की है, और अंत्यानुप्रास अलंकार पूरे पद में हम देख सकते हैं। अगला कुंडलिया है हमारा 17 नंबर का। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको सुनने में पहली पंक्ति हमेशा आती होगी, जो कि लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है, लोगों की जुबान पर है। कोई भी काम खराब हो जाता है और व्यक्ति बहुत ही दुखी होता है, तब लोग यही कहते हैं बीती ताई बिसारी दे, जो बीत गई बिसारना मन भुलाना, उसको भुला दो। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। कवि कह रहे हैं कि जो वर्तमान है उसको पकड़िए, जो भूतकाल बीत गया उसको आप छोड़ दीजिए, आगे भविष्य की सुध लीजिए और वर्तमान को अपना अच्छा बनाइए। और इसी क्रम में वे कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीता
उस सबको तो भुला दे, आगे की सुध ले। अब आगे का जीवन कैसा होगा, आगे का भविष्य कैसा होगा, अब आगे क्या करना है इंसान को, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो गलतियां हो गई है, जो त्रुटियां रह गई है, अब जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनको सोच सोच कर व्यक्ति को परेशान होकर समय खराब नहीं करना चाहिए। बच्चों, बहुत सुंदर नीति की बातें कही है गिरधर कविराय ने, जिससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। और बहुत ही व्यवहारिक बात ये कहते हैं कि जो बनी आवे सहज में, अब तुमसे सहज रूप से जो भी बन सकता है, अपनी बात जैसी भी बन सकती है, बहुत ही सहज भाव के साथ, बिना परेशानी के, ताही में चित देई, अर्थात उसी में ही तेरा चित्त लगा दे, उसी में अपना मन लगा दे कि जो तू क्यों क्या कर सकता है। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, अब केवल और केवल अपना मन और ध्यान उसी में लगा जो बात तुमसे बन सकती है। यदि हम बार बार किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो अब हम जिस परीक्षा में सफल हो सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, हमारा जो लेवल हमें उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि बार बार निराशा लेकर बैठा रहा जाए कि हमने ये किया, इतनी बार किया, फिर भी नहीं हो पाया। गिरधर कविराय कहते हैं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप तो उसी में ही चित्त लगा दीजिए जो बात आपसे सहज ही बन जाए। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। और संसार क्या करता है कि आपकी कमियों को देखकर जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो निश्चित रूप से आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी हंसी करते हैं, वो आप पर हंसते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो तुमसे बिगड़ गया है, जो तुमसे खराब हो गया है, उसको भुला दो, उसको भुलाकर फिर नवीन निर्माण में लग जाओ, ताकि जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो आपका मजाक नहीं बना सके और आपके चित्त में भी उस चीज़ को लेकर क्षोभ ना रहे, खता यानी गलती, हर समय वो गलती आपको कचोटती ना रहे। कह गिरधर कविराय यही करु मन परतीति। गिरधर कविराय कहते हैं कि मन में यही विश्वास कर लेना चाहिए हमेशा कि आगे को सुख होए समझू बीती सो बीती, कि जो बीत गई सो तो बीत गई, जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब आगे सुख हो सकता है। इस आशा और उम्मीद के साथ मन में विश्वास रखना चाहिए और उस व्यक्ति को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि किसी पुराने दुख को लेकर व्यक्ति बैठ गया तो जीवन भर वो दुखी रहेगा और लोग भी उसकी उस कमी को, गलती को लेकर बार बार उसके ऊपर हंसते रहेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। बच्चों, व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडलिया है और गिरधर कविराय ने यहाँ पर जीवन के मर्म को और जीने के ढंग को समझाने की कोशिश की है। ब्रज भाषा और इसमें लोक व्यवहार की बात और अंत्यानुप्रास अलंकार और कुंडलिया छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम करते हैं 18 नंबर कुंडलिया, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जब जो कोई छोटा व्यक्ति होता है, जिसके पास कम संसाधन है या कम उसका यश है या ज्ञान कम है, किसी भी रूप में कोई छोटा व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैं किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिल जाता हूँ। तो यदि वो अपना व्यक्तित्व, अपना धन या अपना कुछ भी विलीनीकरण कर देता है किसी बड़े व्यक्ति के साथ, तो वो अपनी पहचान खो देता है। बच्चों, वो अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे कोई छोटी सी पान की दुकान वाला एक बहुत बड़े मॉल के अंदर अपना विलीनीकरण कर देता है, उसका कहीं पता ही नहीं चलता है। और जब तक वो अलग रहता है, उसका अपना एक अस्तित्व रहता है, अपनी एक पहचान रहती है और वो उसका जो दायरे में जो लोग आते हैं उन सब की भी पूछ रहती है। तो कवि ने यही समझाने की कोशिश की है कि अपने अस्तित्व को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, व्यक्ति को अपनी पहचान बचा कर रखनी चाहिए। किसी बड़े को देखकर उसमें अपने व्यक्तित्व को विलीन नहीं कर देना चाहिए। वो बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ ये बात कहते हैं कि साईं नदी समुद्र को मिली बड़प्पन जानी, जाति नाश भव मिलत ही मान महत की हानि। कवि कहते हैं कि अरे साईं, जो नदी है उसने अपने आप को छोटा समझा, समुद्र को बहुत बड़ा माना और वो उसने क्या किया, जाकर उसका बड़प्पन समझकर समुद्र का, और जाकर वो समुद्र में मिल गई। अब आपको पता है बच्चों, नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। नदी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं और समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है।
नदी में तो रहने वाले कछुए भी छोटे होते हैं, मछलियाँ भी छोटी होती है, उसमें रहने वाले पानी के सांप भी छोटे होते हैं, लेकिन समुद्र में बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं। तो अब यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि नदी जाकर समुद्र में मिल गई, समुद्र को बहुत महान विशाल समझकर, लेकिन हुआ क्या, जाते ही जाति नाश भव मिलत ही, जाते ही उसकी सबसे पहला काम ये हुआ कि उसकी जाति का नाश हो गया। अब वो पहचान नहीं रही कि ये नदी है, वो तो समुद्र हो गया। जाके जो ही नदी मिल गई समुद्र में, मान महत्व की हानि, उसके सम्मान का, उसके महत्व का और उसकी जाति की हानि हो गई। सबसे पहला नुकसान उसको ये हुआ कि वहाँ जाने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसके खुद का क्या मान है, क्या महत्व है उसका, वो खुद की क्या पहचान है, ये सब खत्म हो गई। कवि कहते हैं मान महत्व की हानि कहो अब कैसी कीजिए, कि सम्मान भी खत्म हो गया, उसका महत्व भी खत्म हो गया, इन सब की उसको हानि हो गई। अब भला क्या किया जा सकता है। जल खारो वे गयो ताहि कहो कैसे पीजे, अब उसका जल भी खारा हो गया, समुद्र में जाकर मिलते ही उसका जल भी कड़वा हो गया। जो मीठा था उसका पानी, जो पीने के योग्य था, अब उसका पानी पीने के योग्य नहीं रहा। तो भला उसका पानी अब कैसे काम में आ सकता है। जो दूसरों के लिए बहुत वो उपयोगी थी, जो महत्वपूर्ण थी, अब उसका महत्व खत्म हो गया। कह गिरधर कविराय कच्छ मच्छ सकुचाई, बड़ी फजीहत होए तबे नदियन की साई। कवि कहते हैं कि नदी में रहने वाले जो बेचारे कछुए थे, कच्छ माने कछुए, मच्छ माने मछलियाँ, जो छोटे छोटे कछुए थे, जो छोटी छोटी मछलियाँ थी, वो भी वहाँ जाकर बेचारी सकुचा कर रह गई, संकुचित होकर रह गई, क्योंकि उनकी वहाँ कोई पूछ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी वहाँ मछलियाँ हैं जो उनको खाने को तैयार बैठी है। तो वहाँ जाकर बेचारे जो कछुए और मछलियाँ जो आराम से रहते थे नदी में, वो समुद्र में जाकर बेचारे परेशानी में आ गए। बड़ी फजीहत होए तबे नदियन की साई। कवि कहते हैं कि नदी की बड़ी भारी फजीती हो गई, उसकी तो बहुत बेइज्जती हो गई। तो कभी भी जाकर इस तरह से अपने अस्तित्व का विलीनीकरण किसी महान बड़े व्यक्ति को देखकर नहीं कर देना चाहिए। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना मान सम्मान व्यक्ति को बनाकर रखना चाहिए, वरना उसकी कोई पूछ और पहचान नहीं होती है। बच्चों, ये लौक व्यवहार और लौक नीति और लौक मर्यादाओं को लेकर, संसार की रीति नीतियों को लेकर जो इन्होंने ये कुंडलियाँ रचे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। और ये रीतिकाल की अनूठी विशेषता है कि उन्होंने श्रृंगार के साथ भक्ति और नीति का भी बड़ा सुंदर विवेचन किया है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।